ओके बच्चों, तो क्या पता है हमने प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है हमारा। तो बच्चों प्रोसेसिंग डिवाइस होता है CPU। इट इज़ अ बॉक्स लाइक केस, इट कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट्स। ये क्या बेटा एक केस की तरह यानी कि एक डब्बे की तरह होता है, ठीक है, एक बॉक्स की तरह, बिल्कुल एक रूम की तरीके से होता है जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो फर्स्ट बेटा आपका हार्ड डिस्क, क्या है? हार्ड डिस्क। सेकंड मदरबोर्ड, फिर आपका फ्लॉपी ड्राइव और CD ड्राइव। ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होते हैं बच्चा, ये यहाँ पर होती हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेटा आपका स्टोरेज डिवाइसेस। क्या आता है? स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का काम क्या होता है भाई? इनपुट से तो आपने क्या कर दिया, टाइप करके कंप्यूटर में डाल दिया, एंटर करा दी, इनपुट हो गया। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि CPU की सहायता से प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट यानी मॉनिटर की सहायता से हमारे को दिखाई देगा काम क्या हुआ है। अब जो काम भी हो गया हमारे पास, अब उस काम को स्टोर कर लेते हैं ताकि हमारे क्या भविष्य में कभी की इसकी ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ कर सकें। तो वो क्या करते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी काम किया गया है उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है द कंप्यूटर हैज़ 2 टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में कितने तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं? 2 तरीके के। एक तो होते हैं बच्चों रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, यानी जिसको हम हटा करके साइड रख सकते हैं जब भी हमारे यूज में ना हो, ठीक है। एक होते हैं बेटा इट स्टोर इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द कंप्यूटर। दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। ये ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर ही रखते हैं, ठीक है, जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते। कंप्यूटर को अगर हमारे को रन रखना है, चालू रखना है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसके साथ लगा के ही रखना पड़ेगा, आप उसको हटा के नहीं रख सकते। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका हार्ड डिस्क। क्या आता है? हार्ड डिस्क। तो बच्चों ये आपकी हार्ड डिस्क होती है। क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है। तो दिस इज फाउंड इनसाइड द CPU। तो हार्ड डिस्क कहाँ मिलती है हमारे को? CPU के अंदर मिलेगी। इट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी सारी कहाँ स्टोर होती है बेटा यहाँ पर इसके अंदर स्टोर होती है, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका CD एंड DVD। वी यूज CD एंड DVD टू स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। तो CD और DVD में जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे वो क्या होती हैं? परमानेंटली स्टोर होती हैं। वी कैन स्टोर मच इन्फॉर्मेशन इन ए DVD एज कंपेयर टू अ CD, ठीक है भाई। जो CD होती है, ये CD आपकी होती है और ये DVD होती है, ठीक है। तो CD में क्या है, ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते देन DVD, ठीक है। DVD में ज़्यादा डेटा स्टोर होगा और CD में क्या होगा, थोड़ा कम डेटा स्टोर होगा, है ना। तो CD की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। बट DVD की क्या होती है? डिजिटल वेस्टल डिस्क। डिजिटल वेस्टल डिस्क कह सकते हैं इसको, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वी यूज DVD रोम ड्राइव एंड CD रोम ड्राइव टू रन DVD एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या अगर DVD को चलाना है तो हमारे पास DVD रोम होना चाहिए, और CD को चलाना है तो हमारे पास CD रोम होना चाहिए, ठीक है। और एक यहाँ पर क्या है, बात जोड़ता हूँ मैं, क्या कि DVD रोम अगर हमारे पास है तो DVD रोम के अंदर हम CD और DVD दोनों को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बट CD रोम के अंदर केवल CD ही चलेगी, DVD नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो DVD को रन कर सके। दिस डिवाइसेस स्टोर इन्फॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये जो क्या डिवाइस होते हैं बच्चा, ये इन्फॉर्मेशन को बाहर रखते हैं। एक बार हमने स्टोर कर दिया उसके बाद ये परमानेंट स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद आप इन CD DVD को निकाल के रख सकते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसको लगा के यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा स्टोरेज डिवाइस के रूप में आपका पेन ड्राइव। क्या आता है? पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव क्या करता है? ए पेन ड्राइव also store information, it can store information much more than a CD, ठीक है। पेन ड्राइव क्या होता है? इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, CD की अपेक्षा इसके अंदर क्या होता है? ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, द कंप्यूटर हैव स्पेशल पोर्ट्स ऑफ पेन ड्राइव, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर स्पेशल पोर्ट दिए गए होते हैं बच्चों, 2 आगे भी होते हैं, 2 3 या 4 पीछे भी होते हैं, जिसके अंदर हम पेन ड्राइव को लगाते हैं, जिसको आप जानते होंगे बच्चों, ठीक है। दे आर कॉल्ड द USB पोर्ट्स। ये क्या है बच्चा? इनको USB पोर्ट्स बोलते हैं, जो कंप्यूटर में पीछे होते हैं ना इस तरीके से, जहाँ पर पेन ड्राइव लगाते हैं, या फिर CPU में आगे होते हैं जहाँ पेन ड्राइव लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं USB पोर्ट्स बोलते हैं। वी प्लग इन पेन ड्राइव टू ए USB पोर्ट फॉर यूजिंग इट। यदि हमें पेन ड्राइव यूज करनी है तो हमें पेन ड्राइव इस पोर्ट में, यहाँ पर इन पोर्ट्स में लगानी पड़ेगी। A pen drive store information outside the CPU. It comes in different capacity to store information. तो बेटा क्या है, पेन ड्राइव क्या है, ज़्यादा अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी में आती हैं, छोटे में भी आती हैं और ज़्यादा में भी आती हैं, है ना। तो आज बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर पे हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको आप बेटा क्या करेंगे, पूछेंगे, समझेंगे। ओके, तो इस बात को आप ध्यान से समझते आगे बढ़ेंगे।